हम ये रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि 1 साल हो जाएगा 22 जनवरी को। तो शशि भाई बेंगलुरु से हैं और मैं दिल्ली से हूँ, शबनम खान। मैंने 700 किलोमीटर यात्रा की है दिल्ली से अकेले पैदल अयोध्या तक। और प्रभु श्री राम के नाम से जो रोम रोम में बसने वाले राम हैं, मैंने उनको आत्मसात किया है। जैसे दीदी कह रही थी कि प्रभु श्री राम का सिर्फ जय श्री राम कहने से नहीं, उन्हें अंदर से आत्मसात करना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए उनके जीवन से जो हम शिक्षा लेते हैं, जो हमने उनसे सीखा है, हम सबको अपने जीवन में ऐसा होना पड़ेगा। और हम ये कार्यक्रम का आयोजन जो कर रहे हैं, 20 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, बाकी 100 लोगों को रामलला पुरस्कार दिया जाएगा। और उन पुरस्कार में मैंने एक अपनी थोड़ी सी भाई को कहा, शशि भाई को, कि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें मंदिर तक पहुँचाया, जिन्होंने हमें मंदिर का निर्माण करके दिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बिल्कुल बिना किसी डर और भय के उस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन किस तरीके से मैं पहुंची हूँ, मैंने देखा है। आप सब तो वहीं थे, आप सबने भी देखा है। उनको मिलना चाहिए द्वितीय पुरस्कार। और मैंने एक नाम और जोड़ दिया उसमें कि विदेश के जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जो कहते हैं कि बंगाल में जिन बेटियों के साथ बांग्लादेश में जो बेटियों के साथ घटना घटी, उसमें उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ। जब हमारे देश के कुछ नेता उन बेटियों की बात नहीं करना चाहते, एक विदेशी प्रेसिडेंट उनकी बात करता है, तो मैं चाहती हूँ कि तृतीय पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया जाए। फिर उसके बाद हमारे असंख्य लोग हैं जो प्रभु श्री राम का झंडा लेकर, ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको भी हम पुरस्कार देंगे। और आप सबसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप सब बताएं देश को कि शशिकांत शर्मा की बहन शबनम खान है और रामलला का झंडा लेकर चल रहे हैं हम लोग। और मैं चाहती हूं कि सारे देशवासी 22 जनवरी को हमारे साथ तो जुड़े ही, ये तो हमारा वो है ही संकल्प कि सारा देश हमारे साथ जुड़े, बल्कि दिवाली से भी बड़े लेवल पर इसको मनाया जाए, क्योंकि हमने प्रभु श्री राम का मंदिर पाया है। प्रभु राम का मंदिर भी पाया है और कुंभ का भी मेला 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। जी, कुंभ के मेले के लिए भी सबको बधाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उतनी ही सुरक्षा के साथ, उतनी ही स्वच्छता के साथ, जिस तरह से रामलला के मंदिर की तरफ हम गए थे, कुंभ का मेला भी इसी तरीके से आयोजित होगा और अच्छे से होगा। और आप सबका हमेशा सहयोग रहता है। आप सब पत्रकारों का धन्यवाद। आप हमारी छोटी कही बात को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचा देते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज को बुलंद कर देते। जात से हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। मैं राम भक्त हूँ, भगवान राम को अपना आदर्श मानता हूँ। ये मेरा परिचय है। शशिकांत शर्मा मेरा नाम है। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दीजिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कि जो हमारा सपना पूरा हुआ था 2024 में, अपनी आंखों से हमने बनते देखा, आपने देखा है, हमने उस सपने को जिया है। उसकी खुशी में 1 साल होने जा रहे हैं 22 जनवरी 2025 में, और एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं जो सिर्फ 2025 तक सीमित नहीं रहेगा। जब तक दुनिया है तब तक ये चलता रहेगा। पूरी उम्मीद है प्रतियोगी आएंगे, अपनी कला दिखाएंगे। कला में जो सबसे अपने आप को बेस्ट दिखाएगा वो पुरस्कृत होगा। और पुरस्कार में बहुत सारे चीज़ें हैं, सिर्फ अवार्ड और सर्टिफिकेट भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रथम पुरस्कार में हमने 5 लाख रुपया रखा है। द्वितीय पुरस्कार में हमारी बहन बोलेगी। नहीं, इंट्रोडक्शन देते हुए। मेरा नाम नीना शुक्ला, मैं भारतीय हूँ, सगर्व भारतीय हूँ और श्री राम भक्त हूँ। और बहुत अच्छा लगा है आकर आप सबसे मिलकर। और आप लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि हमारे इस संदेश को आप प्रसारित करें, इसमें हमें सहयोग दें। क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा, सिर्फ 2 बातें बोलना चाहूँगी कि जो इतना बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं, उसके पीछे एक ही बात चाहती हूँ कि जो राम के गुण हैं, श्री राम के जो गुण हैं, वो हम और हमारी आने वाली जनरेशन आत्मसात करें और अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व में ढालें। और दूसरी बात मैंने आप लोगों से कही कि जिस तरह से दिवाली हमारे यहाँ हिंदुओं के अंदर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है, तो हिंदी तिथि होने के हिसाब से उसकी डेट बदल जाती है। कभी 31 अक्टूबर है, कभी 6 नवंबर है। लेकिन मैं ये दिल से चाहती हूँ, बल्कि हम सभी लोग दिल से चाहते हैं कि 22 जनवरी का दिन हमारे यहाँ
क्योंकि श्री राम का आगमन हो चुका है, सदियों सदियों तक ये दिवाली ऐसे ही मनाई जाए। देखिए, कुरान में भी कहा गया कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, और हमारे गीता में कहा गया कि संयम करने वाले के साथ ईश्वर है। तो दोनों बातें एक ही हैं, सिर्फ उनका प्रतिरूप अलग अलग है। की बात तो सारी एक ही है, सिर्फ अलग अलग लिपि में लिखा हुआ है, बात तो सब में ये समझने वाली बात है कि हम लोग सब एक है। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक आदमी हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो हिंदू मुसलमान हो सकता है। बेसिकली हमारा मजहब हिंदुस्तान होना चाहिए। जी जी जी, हम चाहते हैं कि देश में एकता रहे, अखंडता रहे। जो जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस वक्त हिंदू मुसलमान जो भी थे वो एक थे। आज हिंदू मुसलमानों को तो छोड़ो, सिख और हिंदू की बात हो रही है, जबकि हिंदू सनातन को बचाने के लिए सिख बना, आज हिंदू को सिख से अलग कर दिया गया। तो कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटी इसमें सीखते रहते हैं। हमें समझदार बनना चाहिए। आज की डेट में जो आज के आधुनिक उपकरण हैं जिनके साथ हम जीते हैं, क्या उस वक्त में टीवी टेलीविजन थे? नहीं थे। क्या उस वक्त में मोबाइल थे? नहीं थे। क्या उस वक्त में हाईटेक कारें थी, नेटवर्क थे? नहीं थे। आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो आज के हिसाब से कर रहे हैं, और मेरा तो ये मानना है कि धर्म को भी एक मंथन होना चाहिए, और आज के हिसाब से हमें कहाँ चलना है उस हिसाब से चलना चाहिए। प्रभु श्री राम के धर्म की बंदिश नहीं है, हाँ, धर्म की बंदिश हमारे यहाँ पे नहीं है। जो राम को मानने वाला, बहन शबनम खान बैठी है, तो इसमें मेरे कुछ बोले हो सकते नहीं। यहाँ पे सौंदर्य है, सब भाई भाई है, हिंदुस्तानी बन के इस मंदिर के लिए, भगवान राम के आदर्शों पे चलने के लिए मुहिम चलाई है, और इसको हमेशा हम चलाते रहेंगे।